Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. मैं हूँ मानसी and I think all of you must have seen the video जिसमें हमने आपको बताया था कि एग्जिम बैंक का नोटिफिकेशन आ चुका है, राइट? एग्जिम बैंक का जो इस बार का नोटिफिकेशन है, दे हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी सिलेबस इन इट. वहाँ पे कोई भी सिलेबस नहीं दिया है कि मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ या डेप्यूटी मैनेजर लॉ के लिए क्या सिलेबस होगा. बट Still, let's try to figure out कि ये syllabus क्या हो सकता है. So all of those students who are planning to give the exam of Exim Bank, जाके उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करो. I'll also share some glimpses of what the exam will be like, exam कब होने वाला है, कौन eligible है, उसके बारे में भी छोटी मोटी बातें कर लेंगे. जल्दी जाओ, share it with all of your friends who are planning to give any kind of government law officer exams, जो IBPS, SEBI वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, Exim Bank का एग्जाम भी वो दे सकते हैं. ठीक है, चलो शेयर इट, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. सो देखो, इस साल तो दे हैव नॉट रिलीज्ड एनी सिलेबस, राइट? बिफोर मूविंग अहेड, जस्ट टू लेट यू नो, सो हूसोएवर इज अ फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर एग्जिम बैंक मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ का पोजिशन. फॉर्म्स 22 मार्च से ओपन हो गए हैं. 15 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो. एग्जाम मई में होगा. इसमें कोई प्रीलिम्स नहीं होता है, सीधे एक मेंस होता है विच इज़ लाइक अ डिस्क्रिप्टिव आंसर टेस्ट, जिसमें मतलब 1 क्वेश्चन इज ऑफ 40 मार्क्स एंड देर आर 6 क्वेश्चंस विच यू हैव टू डू विच इज़ ऑफ 10 मार्क्स ईच. ठीक है, तो पूरा पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है विच इज़ फॉलोड बाय एन इंटरव्यू. ठीक, सो दिस इज़ द पैटर्न ऑफ द एग्जाम. फ्रेशर्स के लिए है एंड उन लोगों के लिए जिनके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है, दे कैन अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ डेप्यूटी मैनेजर. ऑल्सो डेप्यूटी मैनेजर का पे स्केल बहुत बढ़िया है. मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ का 65,000 पर मंथ है और डेप्यूटी मैनेजर का स्टार्टिंग 85,000 पर मंथ है इफ़ यू हैव ओनली 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक, वैकेंसी भी ठीक ठीक है. 5 वैकेंसीज हैं मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए, 4 वैकेंसीज हैं फॉर योर डेप्यूटी मैनेजर लॉ. Right, now let's discuss about the syllabus. So this year of course they have not released their syllabus, but last year जो Exim Bank का एग्जाम हुआ था, last year they had released their syllabus. So let's see what was the syllabus last year. On similar lines only, इन्हीं लाइन्स पर आपका इस साल का भी सिलेबस होगा. ठीक है, आपका एग्जाम इन्हीं लाइन्स पे होगा. So arbitration act, then there is banking law and practice. In particular, the business banks can do banker customer relationship, non-performing assets, willful default. So all kind of banking laws, willful defaults, non-performing assets, ये सब आपका सरफेसी एक्ट के अंदर जाता है. So very similar, at least banking laws will be very similar to what comes in your IBPS SO law, right? So banking laws जो भी हमारे IBPS SO वाले रहते हैं वही सेम बैंकिंग लॉ. स्पेशल फोकस ऑन सरफेसी. आपका बैंकिंग, ओम्बड्समैन, बैंकर कस्टमर रिलेशन वाले जो भी आपके एक्ट्स हैं वो सब यहाँ पे ओम्बड्समैन, all kind of acts related to banking customer relationship. ठीक, then CPC, then Companies Act. Now Companies Act also they had clearly specified कि इसमें क्या क्या आएगा. ठीक है, so provisions relating to incorporation of companies, types of companies, business that companies can do, borrowing, security creation, filing of charges, duties and obligations, rights and liabilities of directors, auditors company के, company secretary, cost accountant, other professional roles of independent directors, non-executive directors, nominee directors, LLPs, related parties, liquidation and winding up. तो Companies Act में they have specified that what areas they want to ask. Then is your Contract Act. फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई करा है कि कौन से एरियाज से दे विल आस्क क्वेश्चन, विच इज़ फंडामेंटल राइट्स, रिट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ट्रेड एंड कॉमर्स, मनी बिल्स. सो थी पूरा सारे टाइप के बिल्स नहीं, दे हैव क्लियरली स्पेसिफाइड ओनली मनी बिल्स. यूनियन लिस्ट, तो योर लेजिस्लेटिव रिलेशंस वाला चैप्टर. So this is like a very specified, very brief syllabus which we can easily follow. ठीक है, फिर criminal laws में CRPC and IPC. अब इस साल because new criminal laws have come into picture, this can change and this will become BNSS and BNS. ठीक, then your debt recovery laws which is Securitization Act, DRT, this is also a part of syllabus. Evidence Act, so Evidence Act में BSA आपका रहेगा एंड
you should also read Bankers Book Evidence Act. ठीक है, तो Bankers Book Evidence Act along with BSA over here. And when I am saying BSA, BNSS and BNS, here we also need to focus on old criminal laws. Old criminal laws को हम पूरी तरह नहीं छोड़ सकते. And for new criminal laws, more focus is needed on the new changes which are brought in. जो new changes आए हैं उन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और old criminal laws के भी जो important provisions हैं उनको हम यहाँ नहीं छोड़ सकते. ठीक. Then your Insolvency and Bankruptcy Code, Negotiable Instrument Act, Transfer of Property Act, Indian Stamp Act, Basic Principles of International Trade and International Laws. Yes, this portion I know कि ये वाला पार्ट हम IBPS में इतना नहीं पढ़ते, ठीक है, बट ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप यहाँ पर easily कर सकते हो. RTI, then Sexual Harassment of Women at Workplace, which is POSH. तो ये दोनों तो बहुत ही छोटे छोटे एक्ट्स हैं. इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल लॉज, ये बस एक थोड़ा सा यूनिक सब्जेक्ट है जो आप IBPS में नहीं पढ़ते और वो एग्जिम बैंक में आ रहा है. एटलीस्ट दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर IBPS, वो थोड़ा सा डिटेल में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के कैन अपीयर फॉर एग्जिम बैंक एज वेल. राइट नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दैट, इज दिस ऑल, क्या मैं सिर्फ इतना कर लूँगी तो मेरा काम चल जाएगा? देखो, इस साल they have only written professional knowledge of law similar to what is written in your IBPS का syllabus. So there is no specified syllabus provided. But ये जो syllabus है ये last year इन्होंने provide करा था, तो बहुत चांसेस हैं कि इस सिलेबस को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका काम चल जाएगा. ठीक. येस, व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग लॉज थोड़े से डिटेल में हमें करने चाहिए, क्योंकि अगैन इवन इन देयर डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाला क्वेश्चन, देयर एलिजिबिलिटी ऑल्सो दे हैव स्पेसिफाइड दैट बैंकिंग लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड मोर. राइट, जहां उन्होंने डेप्यूटी मैनेजर की एलिजिबिलिटी लिखी है, वहाँ पे 1 year एक्सपीरियंस में दे हैव स्पेसिफाइड दैट पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस रिलेटेड टू बैंकिंग लॉज. राइट, एंड दैट इज़ वाई थोड़ा सा बैंकिंग लॉज रिलेटेड ज़्यादा फोकस करेंगे तो सरफेसी, बैंकिंग ओम्बड्समैन, RBI एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इस तरीके के हमारे जो भी एक्ट्स हैं, थोड़ा सा वी कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट सेबी एक्ट. राइट, तो इन सब चीज़ों पे हम ध्यान देंगे. LLP एक्ट आप साथ में कर सकते हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. These small acts can also be covered along with this. So these are essential, these subjects are essential. इनको बहुत प्रॉपरली कर लो. इसके अलावा छोटे मोटे सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़ रखे हैं फॉर योर IBPS SO, उनमें से भी कुछ चुने हुए सब्जेक्ट जैसे सरफेसी, बैंकिंग ओम्बड्समैन, RBI, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेबी एक्ट, देन योर बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, इन सब चीज़ों को भी हम थोड़ा देखेंगे. ठीक, अब यहाँ पर क्या है द डिफरेंस बिटवीन IBPS SO एंड एग्जिम बैंक इज, एक स्ट्रैटेजी में चेंज लाने की ज़रूरत है. IBPS SO इज मियरली एन MCQ बेस्ड एग्जाम, वेयर एज व्हेन आई टॉक अबाउट एग्जिम बैंक दिस इज अ कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव पेपर. तो जब हम एक कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात कर रहे हैं तब यहाँ पर हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है. फॉर अ डिस्क्रिप्टिव पेपर इफ़ वी डू इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस जिनमें काफ़ी ज़्यादा आंसर राइटिंग का स्कोप है, दैट इज़ वॉट योर फोकस शुड बी व्हेन आई टॉक अबाउट एग्जिम बैंक. वहीं अगर आप IBPS SO की बात करते हैं तो हमें सब कुछ पढ़ना होता है सुपरफिशियली, ऊपर से सब पढ़ना पड़ता है, बिकॉज MCQ बेस्ड पेपर एनीथिंग कैन बी आस्क्ड. वहीं डिस्क्रिप्टिव पेपर में एनीथिंग कैन नॉट बी आस्क्ड. इफ़ यू डू इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस जहाँ पर स्कोप है आंसर राइटिंग का, those questions will be asked more and the scope of those questions is more when we talk about Exim Bank. Right now, if you are still wondering that how you can prepare for these exams, how you can prepare for Exim Bank, the exam will be in May. Right, तो बहुत ज़्यादा time नहीं है, it's only 2 months or less than 2 months, 1.5 month का ही टाइम है. 2 महीने मान लो, मैक्सिमम 2 months में आपका यहाँ पर एग्ज़ाम हो जाएगा. अब 2 महीने में हाउ कैन यू डू दिस? सो फॉर दैट इफ़ यू वांट you can visit our website toprankers.com and here you can go on online courses and click on any of these
So if you click on SEBI law, whatever government law officer exam batch हमारा है, you can scroll, you can explore this, you can understand what we provide. So here, not only for Exim Bank, for all kind of government law officer exams, so be it SEBI law, Airport Authority of India, IBPS SO, whatever it is, for everything you can find guidance over here, right? So if you are seeking guidance including mock test, descriptive answer writing, descriptive questions का check करना, everything will be covered through this. All right guys, if you liked the video, if you found it informative, please like the video, share it and subscribe to the channel if you have not yet subscribed. अब तो मतलब अब कर लेना चाहिए तुम्हें. We keep on bringing so many good things for you guys. Okay, bye bye, take care and all the best for whatever you are doing in your career. Bye bye.